मालूम ही नहीं सर, वो देखा ही नहीं है। हाँ। मतलब हमारी जनरेशन ने भी कारगिल देखा है, हाँ, लेकिन वो भी एक लिमिटेड जगह पर हो रहा था। अब ये तो इस बार तो आप हमारा पूरा बॉर्डर जो है दैट वाज एक्टिव। अभी आप कल का देखिए ना, ड्रोन कहाँ जाके रशिया के अंदर कितने हजार 4,000 किलोमीटर 4,000 जाके जाए। तो अभी कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो हम सबको इसके लिए तैयार होना है, देश को तैयार होना है। मैं सुन रहा था देवेंद्र, जो उनके DGISPR है पाकिस्तान वाले, वो भी एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो ये हुआ वहाँ ये बात हुई कि भाई इंडिया इज़ डिक्लेयर टेररिज्म एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप क्या कहेंगे उस पर? तो उसने कहा कि आप सोचिए, इतने बड़े देश ने एक आतंकवादी हमले के ऊपर हॉस्टेज बना लिया है अपनी इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को, कि मतलब एक हमला हो गया तो वो वॉर कर देंगे हमारे ऊपर। तो प्रैक्टिकली अगर बात करें, क्या थिंकिंग क्या है इस वक्त गवर्नमेंट में? हमने जो कह दिया कि एक्ट ऑफ वॉर है, तो मतलब क्या? इस पे आने से पहले सौरभ एक चीज़ और पिछले वाले में बताऊँ कि जैसे CDS ने जो बात कही इसको, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा चर्चा अभी हो रही है देश में, तो ऐसा नहीं था कि उनके मुंह से निकल गया या CDS को नहीं पता है कि क्या बोलना है। इंटरनेशनल लेवल पे एक जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट देश के तौर पे आप इस तरह के फैक्ट्स को भी डिनाई करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है ना? जैसे अमेरिका में आप देखें सौरभ, तो अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में 10 दिन के अंतर पे F-18 उनका रेड सी में 2-2 गिरा। और वो कैसे गिर रहा है? ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसमें गिर रहा है पानी। और वहाँ पे उस चीज़ को बताया जाता है। शुरू में उसको बहुत ढिढोरा पीटने की जरूरत इस तरह से नहीं थी कि ऑपरेशन चल ही रहा था और उसमें आप दुश्मन देश को एडवांटेज नहीं देना चाहते, जैसे कि बताया गया था। बाद में यह हुआ कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो सवाल आ रहा है तो सवाल को उन्होंने जवाब दिया और सही पर्सपेक्टिव में दिया। दूसरी चीज़ कि अगर भारत के हिसाब से अगर देखें, या एक्ट ऑफ वॉर वाली जो बात आपने कही, उसमें ये आइडिया ये था कि हम उनको बताएं और उनके अंदर भी ये डर क्रिएट करें कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो हम देखो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आतंकवाद खत्म होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं। एक तो नया विंग आज ही उसने एक नया क्लेम किया है, एक नया विंग बना है जम्मू कश्मीर को लेकर आतंकवादियों का। लेकिन एक डर, एक भय उधर भी रहे, और वो डर भय इनके ग्राउंड वर्कर्स पे ना हो, मसूद अजहर के अंदर हो, हाफिज सईद के अंदर हो, और उनके आका जो उनके पीछे बैठे हैं उनके अंदर हो। तो इस ऑपरेशन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप कहें तो ये रहा, और यही विजन भी था कि देखो अगर तुम हमें चोट पहुंचाओगे तो हम कहां तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। सर लास्ट के कुछ मिनट है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारी मिलिट्री की सारी अंडरस्टैंडिंग्स रखते हैं और दुश्मन को भी स्टडी करते होंगे आप जब युद्ध में जाना है। तो अब ये जो इनका फील्ड मार्शल बन गया है, इसके अंडर पाकिस्तान की आर्मी ये किस तरह बिहेव कर सकती है? देखिए क्या हुआ, अगर आप आसिफ मुनीर का सोचें, जनरल आसिफ मुनीर, आसिम मुनीर, ओके। अब जब चीफ बना तो उसको चीफ नहीं बनाना चाह रहे थे। जब वो DGISI बना तो उसको DGISI से हटाया गया, मतलब वो प्रेफर्ड कैंडिडेट कहीं पे भी नहीं था। जब वो बना, शायद वो एक ही आर्मी चीफ रहा होगा जिसके टाइम पे उनकी जो जनता है उन्होंने मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को अटैक किया। उस समय का आप पीरियड सोचिए कि पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में जनता और उनके मिलिट्री के बीच में एक दरार आई, और बहुत बड़ी दरार आई। उसने जब ये भाषण दिया 2 नेशन थियरी के बारे में, तो काफ़ी तालियां पीटी गई। वो भी ठीक था, मतलब पूरा देश उसके पीछे नहीं था। लेकिन जब ये पूरा अभी एक्टिविटी हुई जिसमें ऑफ सिंदूर में उन्होंने अपने नैरेटिव्स बढ़ाए अपने देश में कि हम जीत गए, वो उनकी हमेशा की एक फितरत है, हर बार हार के यही करते हैं, हम जीत गए 93,000 PWs के साथ भी हम जीत गए। तो ये उनका बिहेवियर है, ये एक डिफेक्ट है उनके अंदर। अब चाहे इसको जेनेटिक डिफेक्ट बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन है ये डिफेक्ट। और ऐसे में उन्होंने बोला कि अगर हारे हुए नहीं दिखना चाहते तो इसको फील्ड मार्शल बना देते हैं। और फील्ड मार्शल बना देते हैं ये नहीं, इसने बोला कि मुझे फील्ड मार्शल बनाइए ताकि आप भी टिके रहें और मैं भी टिका रहूं। नहीं तो इसके पहले कि बाकी के क्या चीफ्स कुछ और काम कर रहे थे क्या? उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं की या उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन ये बना के अपने हारी हुई चीज बाजी को जीती हुई बाजी दिखाना चाह रहे थे। और ये इतिहास में ऐसा ही लिखा जाएगा, उनके इतिहास में। ये भी एक कहावत है ना, जो जीता हुआ हिस्ट्री लिखता है, पर यहाँ पे तो हारा हुआ पाकिस्तान हिस्ट्री लिखता है। तो ये अब उसमें एक और चीज़ हुई, जो पाकिस्तान की जनता थी जिनको डाउट था कि यार ये जितनी भी गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है, अब वो धीरे से खिसक के इनके पीछे आ गए हैं कि नहीं, इन्होंने हमारे देश को बचाया है। तो उसमें कई इमरान खान के भी सपोर्टर्स हैं जो इनके साथ आ गए हैं। तो ओवरऑल बेनिफिशियरी तो उनका चीफ या ये फील्ड मार्शल जो है ये बना है,
इसने खुद का फायदा कर लिया देश के पराजय में। अब आगे चल के क्या होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं से ये कुछ अलग लगता है? आदमी लोग कहते हैं कि शायद इतना रेडिकल नहीं कोई चीफ हुआ, शायद ये ज़ियाउल हक से भी ज़्यादा रेडिकल है। एक आपको एक मिसाल देता हूँ, उसको ज़्यादा गलत नहीं समझना चाहिए लोगों ने, पर जो पंजाबी मुसलमान होता है और जो पंजाबी मुसलमान नहीं होता है, जो चीफ बनता है, आप इतिहास खोल के देख लीजिए, जो पंजाबी मुसलमान नहीं होता है वो कुछ ना कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करता है।